ठीक है, आमेर का किला पढ़ लिया। चलो तो अब लिखो आप भानगढ़। इस दुर्ग का निर्माण कार्य आमेर के शासक मानसिंह के भाई माधो सिंह के द्वारा करवाया गया था। तो विद्यार्थियों, माधो सिंह जो है कछावा राजपूती है, मानसिंह जो है उन्हीं के भाई है, और आमेर के कछवा राजपूतों का ही हमारे भानगढ़ पर शासन रहा है। यह अलवर जिले में स्थित है। कहां है? अलवर। इसे भूतों का गढ़ कहा जाता है। अच्छा, क्यों कहा जाता है? तो इसके पीछे तो एक बहुत अच्छी कहानी है कि आखिर भानगढ़ को भूतों का गढ़ क्यों कहा जाता है। दरअसल में जब हम भानगढ़ जाते हैं, भानगढ़ की स्थितियां देखते हैं, वहां पे आस पड़ोस के लोगों से जब कहानी सुनते हैं तो वो क्या बताते हैं यहाँ के बुजुर्ग, कि जो भानगढ़ है ना, यहाँ पे कभी एक रतन सिंह नाम के राजा का शासन था और उनकी पत्नी थी रत्नावती, और रत्नावती बहुत सुंदर थी। और यहां पर एक सिंधु सेवरा नामक तांत्रिक निवास करते थे। देखिए, चित्तौड़गढ़ में रतन सिंह राजा थे, और यहां पर राघव चेतन वो भी तांत्रिक था, बंगाल का काला जादू जानता था। और यहां पर सिंधु सेवरा वो भी तांत्रिक था, वो भी बंगाल का काला जादू में एक्सपर्ट व्यक्ति था। जो काला जादू आता है ना, जिसमें लिखा होता है वशीकरण, ये ग्रह कलेश, प्यार में धोखा, बेरोजगारी, ये सब दूर करें, मिले 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 फला बृहस्पतिवार, फला फला जगह, ऐसा बहुत सारे ऐड देखे होंगे आपने सार्वजनिक स्थानों पर। तो ये सिंधु सेवरा दरअसल में बंगाल का काला जादू का एक्सपर्ट व्यक्ति था। तो होता क्या है कि उसने क्या हुआ कि एक दिन रानी जो रत्नावती है चूड़ियों के बाजार में जाती है। भानगढ़ का चूड़ियों का बाजार बहुत शानदार है, बहुत अच्छा बाजारीकरण है। यहां तक कि अपन ये कह सकते हैं कि अगर जयपुर का नक्शा सवाई जयसिंह लेकर आए हैं तो भानगढ़ से लेकर आए हैं। पेरिस से जयपुर का नक्शा नहीं आया है। राजस्थान का पेरिस आप कह दें जयपुर, ठीक बात है। पिंक सिटी आप कह दें जयपुर, ठीक बात है। लेकिन ना तो जयपुर पिंक है और ना ही पेरिस से है। जयपुर पिंक नहीं है, जयपुर गेरवे रंग से पुतवाया है। बात करेंगे इसके बारे में। खैर, कुछ बातें ऐसी हैं जो होनी क्या चाहिए और बताई क्या जाती हैं, और एग्जाम में पर सवाल वही आएगा। जयपुर पिंक ही बोलोगे आप, जयपुर को राजस्थान का पेरिस ही कहेंगे आप, भारत का पेरिस कहेंगे। तो होता क्या है कि जैसे ही रानी रत्नावती वहां पर जाती है चूड़ियों के बाजार में, क्योंकि रानी है तो ऐसा तो है नहीं कि अकेली जाएगी, दासियों के साथ जाएगी। पूरा का पूरा प्रोटोकॉल होता है भाई राजा रानियों का। बहुत सारे नौकर चाकर दास दासी वो जाते थे। और जैसे रानी गुजर रही तो ऐसा थोड़ी कि आप डायरेक्ट रानी को देख सकते हैं, नजरें मिला सकते हैं, नहीं। जैसे ही रानी गुजर रही है ना, तो आपके सिर है ना इस प्रकार झुके होते हैं। रानी हो राजा हो, आप आंखों से आंखें नहीं मिला सकते। वो दौर इसी प्रकार का था। मतलब स्पेशल है रानी राजा जो भी है अपने आप में। तो रानी साहिबा वहां पे जाती है, और रानी साहिबा जैसे ही वहां पे गई, उन्होंने अपने सौंदर्य प्रसाधन खरीदे, सामान जो भी है, टीकी, काजल, बिंदी, लिपस्टिक, फेयर एंड लवली वगैरह, खुशबू वाला तेल, जो भी कुछ खरीदा उन्होंने खरीद लिया। और उन्होंने वो खरीद कर अपनी टोकरी में रख दिया और दासी को बोल दिया चल। लेकिन सिंधु सेवरा ने क्या किया कि उस टोकरी में जो तेल था, जिसको रानी अपने केसों पर लगाएगी आगे चलकर, उसको वशीकरण कर दिया, अभिमंत्रित कर दिया कि जैसे ही रानी इस तेल को अपने केसों पर लगाएगी तो रानी खिंची चली आएगी। ये वशीकरण में होता भी है, अगर कोई एक्सपर्ट है तो। उसको वशीकरण कर दिया। दरअसल में अब यहां पर एक बड़ी बात क्या हो जाती है कि जैसे ही दासी तेल लेकर जा रही थी, उस सारे के सारे सामान को लेकर चल रही थी, तो टकरा जाती, ठोकर लग जाती पैर में। पहले छोटे थे ना अपन, अपने भी बहुत ठोकर लगती थी, और वो सारा का सारा जो टोकरी थी गिर जाती है। जैसे ही टोकरी गिरी, सारा का सारा सामान गिर गया, तेल की शीशी भी गिर गई। तेल की शीशी कांच की थी, और वो चट्टान पर गिर गई। चट्टान पर पूरा तेल फैल गया। अब दरअसल में होता क्या है कि उसने तेल को अभिमंत्रित कर दिया था, तो अब चट्टान सिंधु सेवरा नामक तांत्रिक के पीछे पीछे चल दी, और आगे चलकर उस चट्टान ने सिंधु सेवरा को दबा लिया। और जैसे ही उसने उसको दबाया तो सिंधु सेवरा ने पूरे भानगढ़ को नष्ट होने का श्राप दे दिया कि मैं तो जा ही रहा हूं, पूरा भानगढ़ भी नष्ट हो जाए। तो आज भी यहां पर जो आवाज आती है रात के समय में, दिन के समय में, साए साए, तो ये उन लोगों की आवाजें हैं जो वहां पर अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए थे। और ये अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए तो उनकी आत्माएं यहां पर भटक रही हैं, और इसी कारण भानगढ़ को भूतों का गढ़ कहा जाता है। और अब